So welcome back to Kumkum classes. We have done proper noun, common noun in our previous class. Now we are going to learn collective noun. What is collective? आप इसके वर्ड से ही पहचान सकते हो. कलेक्टिव, कलेक्ट करना. ओके, कलेक्ट करना जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होते हैं, एक या 4-5 से ज़्यादा ग्रुप होता है, ज़्यादा लोग होते हैं, उसको हम समूह कहते हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन. What is the definition of collective noun? The definition of collective noun is a name that describes a group of people, things or animal as a unit is called collective noun. वह संज्ञा जो व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवर के समूह का बोध करती है, उसे बताती है, वो क्या है? कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, क्लास, क्राउड, टीम, फैमिली, बंच, कमिटी. These all are called collective noun. A group of soldier, एक बहुत सारे सोल्जर एक साथ बैठे हुए. ओके, तो क्या हम उनको एक एक 1 by 1 बोलेंगे सोल्जर? नो, वी जस्ट कॉल देम आर्मी. उनको एक नेम दे दिया गया है, वो है आर्मी. तो उस नेम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. उस नेम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. अ ग्रुप ऑफ रोवर्स, बहुत सारे गुंडे हैं जो एक साथ बैठे हुए हैं, तो क्या हम उनको एक अलग से नेम दे दिया गया है, वो है गैंग. अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर एक साथ हैं जो कि जा रहे हैं सिंगिंग करने, तो उनको भी एक नेम दे दिया है कोर. अ ग्रुप ऑफ डांसर, उनको भी एक नेम दे दिया गया है. अ ग्रुप ऑफ डांसर को भी एक नेम दिया गया है. ऐसे बहुत सारे डांसर हैं, तो उनको एक नेम दिया गया है जो ग्रुप डांसर हैं, ट्रूप. अ ग्रुप ऑफ काउज एंड बफेलोज, उनको भी एक नेम दे दिया गया है, हर्ड. तो इस प्रकार से जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनको अलग अलग नेम दे दिया गया है, और उन नेम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. आपको यहाँ तक समझ में आया? चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स रीड सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. दिस क्लास इज गोइंग टू असेंबली राइट नाउ. अब क्लास मीन्स स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एक रूम में, उसको एक पार्टिकुलर नेम दिया गया है, क्लास. तो जो क्लास है वो एक स्टूडेंटों का ग्रुप है, इसलिए उसको क्या नेम दिया गया है? कलेक्टिव नाउन है. अब आगे आप रीड कीजिए और बताइए कहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज हो रही है, कमेंट करके. इफ़ यू आर फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी let me know please. I'm trying to be solve your problems. Okay, these 3 are for you. Find out and tell me. Now we are going to learn material noun. What is material noun? पहले चलो आपको मटेरियल से ही समझ में आ रहा होगा यार कि मटेरियल क्या है. मटेरियल, कोई भी चीज़ हम बनाने चाहते हैं तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए होता है, राइट. तो किसी धातु के नाम को, जो एक मटेरियल है, उस मटेरियल से हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम मटेरियल नाउन कहते हैं. देखिए, चलिए डेफिनेशन देख ही लेते हैं. मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ द मटेरियल विच थिंग्स आर मेड ऑफ. मटेरियल नाउन यानी सामग्री, संज्ञा उन पदार्थों के नाम हैं जिनसे कोई चीज़ बनाई जाती है. मटेरियल नाउन इज़ द मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड. मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको मापा और तोला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता. अब आप खुद ही सोच लीजिए किसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं? जिसको केवल मापा और तोला जा सकता है, बट वी कैन नॉट काउंटेड, पर हम काउंट नहीं कर सकते. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, सॉल्ट, कॉटन, वूल, हनी, सिल्क, वुड,
leather, cement, water, cement, water and rubber. अच्छा, will you please can you tell me, क्या आप गोल्ड को काउंट कर सकते हो? बताइए, कैन यू काउंट द गोल्ड? नो, वी कैन नॉट काउंट. कैन यू काउंट मिल्क? आप मिल्क को काउंट कर सकते हो कि मिल्क कितना है, कितने 5 है, 4 है या 10 है? नो, वी कैन नॉट काउंट. सो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ तोल सकते हैं, उनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन. चलिए एग्ज़ाम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. एग्ज़ाम्पल के थ्रू, मिल्क इज़ अ गुड फॉर हेल्थ. मिल्क, तो मिल्क यहाँ पर क्या है? मटेरियल नाउन. हाउ यू आइडेंटिफाई? सिंपली आपने इसलिए आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि मिल्क को हम गिन नहीं सकते. वी कैन नॉट काउंट मिल्क, सो दिस इज़ मटेरियल नाउन. और मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. ओके, मटेरियल नाउन क्या है? जिससे हम और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं. सो मिल्क से हम आइसक्रीम बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं. सो मिल्क यहाँ हमारा क्या है? मटेरियल नाउन. आई लाइक गोल्ड रिंग टू वियर. गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड मटेरियल नाउन है. क्यों है? क्योंकि गोल्ड से हम रिंग बनाते हैं. गोल्ड को हम गिन नहीं सकते, राइट? इसलिए ये मटेरियल नाउन. कैल्शियम इज़ गुड फॉर हेल्थ. कैल्शियम इज़ गुड फॉर हेल्थ. कैल्शियम को आप गिन सकते हो क्या? नो, वी कैन नॉट काउंट. सो कैल्शियम इज़ अ गुड फॉर हेल्थ. सो कैल्शियम इज़ अ मटेरियल नाउन. आपको समझ में आया? मटेरियल नाउन, मटेरियल जिससे हम और भी चीज़ें बना सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं. मिल्क से जैसे हम पनीर बनाते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, बहुत सारी स्वीट्स बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं. और इसको कभी भी गिन नहीं सकते हम. ओके, वी कैन नॉट काउंट दिस. सो सिंपली आप आसानी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस भी वस्तु, जिस भी चीज़ से हम और भी चीज़ें बना सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं. और जिसको गिना नहीं जा सकता, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं. चलिए लेट्स रीड सम मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन टू मेक यू अंडरस्टूड. आई डोंट लाइक टू ईट बटर. बताइए यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या है? येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बटर. सो बटर इज़ अ मटेरियल नाउन. आई लाइक टू वियर सिल्वर रिंग. यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या है? सिल्वर. वेरी गुड. काउ मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ. किड्स हेल्थ. वेरी गुड. सो यहाँ पे क्या, विच वन इज़ मटेरियल नाउन? येस, एब्सोल्युटली राइट, मिल्क. मिल्क इज़ आवर मटेरियल नाउन. नाउ series for you. You have to tell me which one is material noun by doing comment in comment box. Okay, let's read some more important points related to material noun. First is, material noun is always spoken in singular, so hence singular verbs is, has, was are always used with them. Very nice point. Remember, याद रखिए, मटेरियल नाउन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ईजी. उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती है. उसके साथ इज, हैज़, वॉज ही आता है. मटेरियल नाउन हमेशा एक वचन में ही बोले जाते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग होता है. मीट इज़ माई बिग पॉइंट. राइट, मीट इज़ माई बिग पॉइंट. मीट तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, बट फिर भी यहाँ पे सिर्फ इज़ लगा है. क्यों? क्योंकि ये मटेरियल नाउन है भाई. मटेरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स ही लगती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है. ओके, मीट आर माई बिग पॉइंट. इज इट राइट? नो, इट इज़ रॉन्ग. चलिए सेकेंड पॉइंट्स देखते हैं. आर्टिकल्स इज एंड द कैन नॉट बी used with material noun.
वेरी नाइस पॉइंट। इससे भी आप मटेरियल नाउन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मटेरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ओके, उसे कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। ही ड्रिंक्स अल्कोहल कैन बी, नो, अल्कोहल कैसे हो सकता है भाई? एज मैंने आपको बताया, वी कैन नॉट काउंट मटेरियल नाउन, हम मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आ कहाँ से आ गया? इज रॉन्ग। ही ड्रिंक्स अल्कोहल, इट इज राइट, इट इज राइट, नो इट इज रॉन्ग। He drinks alcohol is right। चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं। We cannot use any numbers before the material nouns। हम material nouns से पहले कभी भी कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते। Number means 1, 2, 3, 4, 5। This kind of number we cannot use before material noun। Okay, for example, 1 salt wrong, 1 bowl of salt is right। ओके, हम ऐसे नहीं बोल सकते 1 gold, नो, 1 I have 1 ring of gold is right। So remember this point, we always use singular words with material noun। We cannot use articles with material noun, and we cannot use numbers with material noun। Hope you all understand, hope you all understood over here till over here। So material noun आप सबको समझ में आ गया होगा, आशा है। यदि आपको ना समझ में आए फिर भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। आई ट्राई टू बी क्लियर in a better way or more। Now let's move to another one। Another is abstract noun। Abstract noun क्या है abstract noun? Let me tell you definition। A name which is given to quality, state, action, feeling or emotions called abstract noun। It is something which we cannot see, hear, taste or touch। किसी कार्य, गुण या अवस्था के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। ओके, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ वेरी इजी टू लर्न। इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टेस्ट, वी कैन नॉट टच, वी कैन ओनली फील इट। चलिए और देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। वी कैन नॉट यूज़ आवर सेंस टू आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने सेंस यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स वी कैन नॉट हियर देयर वॉइस विद आवर ईयर्स। हम अपने ईयर से उनकी वॉइस नहीं सुन सकते। वी कैन नॉट स्मेल दैम फ्रॉम आवर नोज़। वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट taste it by our tongue। Eyes cannot see them। We can only touch, see, hear, smell the things that are physical like water, stone, gold। These are not abstract noun, these are material noun। Can we touch happiness? Tell me, can we touch happiness? No, we cannot touch। Can you touch sorrow? No, you cannot touch। Can you touch honesty? Please tell me, कमेंट करके बताइए, can you touch honesty? No, we cannot। Can you touch our child? Can we touch our childhood? No, we cannot touch our childhood। Can we touch our boyhood? No, we cannot touch। So they cannot be touches, their voice is not heard। We cannot hear their voice, not we can see। These are called abstract noun। ओके, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम सुन नहीं सकते, जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम abstract noun कहते हैं। ओके,
आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काइंडनेस, विजडम, hated, love, poverty. We all love honesty. Honesty, we cannot touch honesty. So, honesty is a straight noun. Love is blind. They laughed at my idea. These all are of straight noun. It was our childhood. So, यहाँ पर childhood को हम टच कर सकते हैं क्या? No, we cannot touch. So, this is abstract noun. I love freedom. Love and freedom both are the abstract noun. Okay? होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको कुछ और बताते हैं abstract noun के बारे में। आपको पता है हम वर्ब से भी abstract noun बना सकते हैं। जो हमारी वर्ब्स होती हैं ना, उनसे भी abstract noun बनाया जाता है। देखिए कैसे। अर्न, कमाना, अर्निंग, कमाई। अर्निंग हमारा क्या है? abstract noun. अवेयर, जागरूक, अवेयरनेस, जागरूकता। अवेयरनेस जो हमारा है abstract noun है। बिलीव, प्रिपेयर, दिस ऑल आर abstract noun मेड बाय वर्ब। हमने ये सारे abstract noun किससे बनाए हैं? वर्ब से। ठीक उसी प्रकार से abstract noun फ्रॉम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से भी abstract noun बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। abstract noun from adjective: wise, wisdom, बुद्धिमान, बुद्धिमानी, brave, bravery, proud, pride, great, greatness, long, length, fool, foolishness, simple, simplicity, beautiful, beauty, हॉट, हीट। सो हमारे जो एडजेक्टिव हैं उनसे abstract noun बनाए गए हैं। सो इसी प्रकार से कॉमन नाउन से भी abstract noun बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं। बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। बॉयहुड, abstract noun। ब्रदर, कॉमन नाउन। ब्रदरहुड, abstract noun। चाइल्ड, चाइल्डहुड। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। वुमेन, womanhood, man, manhood, slave, slavery, honor, ownership. These all are abstract noun. चलिए अब आपको नाउन के बारे में और बताते हैं। नाउन जो है उसका एक दूसरा वर्गीकरण भी है। ओके, उसके और एक दूसरा टाइप्स भी है। उस टाइप्स के अकॉर्डिंग नाउन को दो भागों में बांटा जाता है: काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। ये जो दो प्रकार के नाउन को बांटा गया है ना, उसमें आपके सारे नाउन्स आ जाते हैं। उसमें आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, abstract नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऑल नाउन्स कम इन these two nouns, countable nouns and uncountable nouns. चलिए देखते हैं व्हाट आर द काउंटेबल्स नाउन। जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, जैसे बुक, पेन, बॉय, गर्ल, हाउस, हॉर्स, काउ, ये क्या है? हमारे काउंटेबल्स नाउन। और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल्स नाउन है। सिंपल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देयर आर 4 बुक्स। वी कैन काउंट 4 बुक्स easily. Yes, so this is countables noun. There are 4 milk. Can you count the milk? No, we cannot count milk. So this is wrong. This is uncountables noun. There are 4 glasses of milk. Is it right? No, this is not right. There are 4 milk. No, this is wrong. There are 4 glasses of milk is right. This is right. So it's easy. जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल्स नाउन कहते हैं, और जिनको हम नहीं गिन सकते उनको हम अनकाउंटेबल्स नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल्स नाउन में हमारे क्या आता है? देखिए, मिल्क, गोल्ड, शुगर, ऑनेस्टी, दिस ऑल आर अनकाउंटेबल्स नाउन। होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल ओवर हेयर। नाउ चलिए और कुछ पढ़ते हैं अबाउट नाउन। सो नाउन,
Gender. This is very important things in noun. Gender. What are? How many types of gender we have? We have 4 types of gender. सारे जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनको हमने लिंक्स के अनुसार बांट दिया गया है, उनको हम जेंडर कहते हैं. जेंडर 4 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज़ मास्क्यूलाइन जेंडर. मास्क्यूलाइन जेंडर में क्या होता है, देखिए डेफिनेशन देखिए उसकी. अ नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर मेल ओनली टू इज़ कॉल्ड मास्क्यूलाइन जेंडर. एक नाउन जो कि सिर्फ मेल के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम मास्क्यूलाइन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैन, बॉय, डॉग, हॉर्स, ये क्या है हमारे मास्क्यूलाइन जेंडर. इज़ नॉट कंपल्सरी कि ओनली पर्सन जो है वो मैन होना चाहिए. इज़ अबाउट ऑल. आपके एनिमल्स भी मेल होने चाहिए तो उनको हम मास्कुलाइन जेंडर कहते हैं. चलिए दूसरा देखते हैं, फेमिनाइन जेंडर. इसमें क्या है, मास्कुलाइन जो मेल के लिए होता है एंड फेमिनाइन जो गर्ल्स के लिए होता है. किसी भी प्रकार से वो सिर्फ ये बताता है कि ये गर्ल है, ये वुमेन है, तो उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं. जैसे कि गर्ल, सिस्टर, लेडी, काउ, deer, fox, which these all are called feminine gender. Now next पढ़ते हैं neuter gender. ये क्या है, what is this? न्यूटर वर्ड्स वो होते हैं जो ना कि फेमिनाइन को डेनोट होते हैं और ना ही मास्क्यूलाइन को डेनोट होते हैं, उनको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं. जैसे कि बुक, स्कूल, रूम एंड फ्रूट. क्या इनको आप बता सकते हो ये फीमेल है या मेल, ये बॉय है या गर्ल? नो, वी कैन नॉट. सो दिस आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर. नाउ लास्ट देखिए कॉमन जेंडर. जिन नाउन से ना मास्कुलाइन हो ना फेमिनाइन का बोध हो उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं. जैसे कि पेरेंट्स, चाइल्ड, फ्रेंड, सर्वेंट, थीफ, एनिमी. पेरेंट्स तो दोनों होते हैं, चाइल्ड भी दोनों होते हैं, फ्रेंड्स भी दोनों होते हैं, सर्वेंट भी दोनों मतलब फेमिनाइन भी होते हैं और मास्कुलाइन भी होते हैं. इसलिए ऐसे उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं. ओके, और इसमें आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, चाइल्ड ये सब आते हैं. आशा है कि आपको नाउन यहाँ समझ में आ गया हो. यदि आपको नाउन अभी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. Thank you for supporting me and please subscribe my channel if you like my video and don't forget to share. Thank you.